हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की साइट पे जाएंगे। ये मैंने ओपन किया है जीएसटी पोर्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आ गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे गेट रेडी फॉर जीएसटी। इसके लिए अगर हम न्यू यूजर हैं, यानी कि हम नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो न्यू यूजर पर जाएंगे। और अगर हमने पहले से रजिस्टर किया तो एग्जिस्टिंग। हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा न्यू यूजर लॉगिन पे। तो देखिए, एक पेज ओपन हुआ है। इसमें कुछ इसके जो है टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, इसे हम एग्री करेंगे। अब कंटिन्यू, नेक्स्ट लॉगिन का पेज आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमसे जो है मांगा जा रहा है प्रोविजनल आईडी एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स अथॉरिटी। अब ये प्रोविजनल आईडी क्या है? ये एक आईडी है जो आपको पहले से जहाँ भी आपने टीन वैट सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वहाँ से आपको ये प्रोवाइड करा जाता है। तो यहाँ पे हमें प्रोविजन आईडी डालनी होगी। और नेक्स्ट कॉलम है पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड भी हमें टैक्स अथॉरिटी की तरफ से ही प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम पासवर्ड इसमें डालेंगे। जैसे कि मैं मेरा जो है डीवेट अकाउंट ओपन करता हूँ। डीवेट, यहाँ से डीलर लॉगिन पे मैं गया। डीलर लॉगिन पे मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड डाला मेरा। यहाँ पे जैसे ही मैं मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड डालूंगा, देखिएगा मुझे आगे मेरी प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आपको एक सेकंड दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये यहाँ पे मेरा जीएसटी प्रोविजन आईडी और पासवर्ड शो हो रहा है। ये हमें चाहिएगा। देन नेक्स्ट, ये पास। अब यहाँ पे हम अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देंगे और यहाँ डालेंगे हम पासवर्ड जो हमें वहाँ पे मिला था। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हम जाएंगे। उसके बाद आगे हमसे डिटेल्स मांगी जाएगी, वो हम फॉलो करेंगे। लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, इसलिए फ़िलहाल ये लॉगिन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं फिर से होम पे आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जिस्टिंग यूजर के लॉगिन करने का बताऊँगा कैसे करेंगे। ये आ गया मेरा पेज। यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा। ये मैंने मेरी आईडी डाली है, यहीं पे मैं अपना पासवर्ड डाल दूँगा। अब इसे हम कैरेक्टर्स चेक करेंगे। ये हम लॉगिन कर गए। अब यहाँ आ रहा वेलकम टू द जीएसटी पोर्टल फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट वेट सेंट्रल टैक्स सर्विस टैक्स पेयर। अब इसे हम कंटिन्यू कर देंगे। ये देखिए, मैंने कंटिन्यू किया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहले से मेरा नाम आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। जब आप भी ये पेज ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये वाला पेज मिलेगा बेसिक डिटेल्स का, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी होंगी। देन नेक्स्ट, जब आप अपनी पूरी डिटेल्स फिल कर देंगे, जैसे डिटेल्स ऑफ बिजनेस, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, पैन ऑफ द बिजनेस, ट्रेड नेम, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ बिजनेस, इस तरह की डिटेल्स। देन नेक्स्ट आपको आएगा फिर प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स की डिटेल्स डालनी होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ये देखिए, फर्स्ट नेम में मेरा नाम आ जाएगा, ये ऑलरेडी फिल होगा। मिडिल नेम ये भी फिल होगा। लास्ट नेम ये भी ऑलरेडी फिल होगा। देन नेक्स्ट टाइम आएंगे फादर्स नेम ऑफ फादर एंड हस्बैंड नेम। अगर किसी के नाम से है तो अपने पिताजी का नाम डाल सकता है, या फिर अगर कोई मैरिड लेडीज है तो वो अपनी हस्बैंड का नाम। डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर आएगा, मेल फीमेल अदर, टेलीफोन नंबर अगर हैं तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, डेजिनेशन, किस डेजिनेशन पे है वो, जो आपने भी जो भी प्रोवाइड करा है पिछला अपनी
इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपकी, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म है, ये मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के अकॉर्डिंग आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा पैन नंबर पहले से ही जो है वो आ चुका है। अभी इसमें आ रहा है आर यू एस सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, अगर मैं भारत का नागरिक तो मैं यस करूँगा, नहीं हूँ एनआरआई हूँ तो मैं नो करूँगा। पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मैं डालना चाहूँ डाल सकता हूँ, आधार नंबर। अब देन नेक्स्ट आएगा मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस, वो मैं डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव एंड कंटिन्यू, मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। देन मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाऊँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी ऑथोराइज सिग्नेटरी, इसमें ऑलरेडी जो है मेरी इन्फॉर्मेशन कई जो है वो फिलअप होंगे ऑप्शन, इसलिए उनको देखते हुए, ठीक है। अभी से आपको जो है टैली करके आप इसे भी जो है, यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे हमारा फोटोग्राफ हमें अपलोड करना होगा। और लेकिन एक चीज़ जो बताना चाहूँगा, अगर आप ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ये नहीं यहाँ पे फिल करना होगा, अलग से ऑप्शन जो है ऑथराइज सिग्नेटरी की नहीं देनी होगी। ये उन केस में है अगर आप किसी दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं तो। देन नेक्स्ट हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे, डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम हमारा जहाँ से हम बिजनेस को चला रहे हैं, जो प्रिंसिपल पैलेस है जहाँ से हम रन करना है, वहाँ का एड्रेस डालेंगे, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, नेम ऑफ परमिसेस, बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में यहाँ पे सबसे पहले आएगा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में हम नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ परमिसेज, इसमें हम किस जो प्रॉपर्टी जहाँ से हम बिजनेस चला रहे हैं वो क्या है, हमारा कंसेंट है, लीज्ड है, या खुद का है, अपना रेंटेड है, शेयर्ड किसी से शेयर कर रहे हैं हम। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे इसी के रिगार्डिंग हमें, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, बाई लॉ ऑफ सोसाइटी, म्यूनसिपल खाता कॉपी, कंसल्ट लेटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकलशिप, एनी अदर सर्टिफिकेट। ये काफ़ी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, इनमें से कोई एक हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज बिंग कैरिड आउट। आप इनमें कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं वो आप यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। जैसे आप सर्विसेज की सर्विस दे रहे हैं, सर्विस रिसेप्शनिस्ट है तो उसकी आप टिक कर सकते हैं, वेयर हाउस का कर रहे हैं तो वेयर हाउस कर सकते हैं। फिर देन नेक्स्ट एंड सेव का ऑप्शन आता है, तो आप आते हैं एडिशनल बिजनेस पैलेस वाले ऑप्शन पे। लेकिन ये मेरा लॉकड आउट हो गया, क्योंकि मैं जो है यहाँ डिटेल नहीं डाली है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ एंड प्लीज़। डील फोबिया, द डील